आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप ऐसी कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज व्हाट्सएप ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है, साथ साथ भारतीय सरकार ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है। क्या है एक्शन और डायरेक्टली वो आपको हिट करने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मनी मैटर चैनल पे हम लोग आपके बारे में बात करते हैं, चाहे वो स्कीम्स आती हैं वो मैं बताता हूँ आपको, साथ साथ जो चीज़ डायरेक्टली आपको हिट करती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप ने आज 22 लाख अकाउंट्स को यहाँ पर बैन किया है। 1 जून से लेके 30 जून तक की ये कहानी रही है। 22 लाख जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, और व्हाट्सएप को ये कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको थोड़ा सा तफसील से समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर छुपी हुई हैं। पहला जो कारण है वो है कि जब आप लोग व्हाट्सएप के मॉडिफाइड वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप प्रायः iOS पे पाया जाता है और आपके प्ले स्टोर पे पाया जाता है जो ऑफिशियल ऐप होती है, लेकिन कुछ अनऑफिशियली जो मोड जिसे हम बोल सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि आपका जो प्राइवेसी होती है वो वहाँ पर रिस्क में आ जाती है। लेकिन आप सोचते हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, अब हमें क्या करना है प्राइवेसी का। लोग इतना ज़्यादा ध्यान प्राइवेसी पे देते नहीं हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी ऐप्स जो व्हाट्सएप के नाम पे चल रही हैं या व्हाट्सएप जैसी चल रही हैं या व्हाट्सएप की तरह ही काम कर रही हैं, उनमें जो अकाउंट्स बने हुए हैं जो व्हाट्सएप की तरह दिखते हैं उनको वहाँ पर बैन किया गया है। साथ साथ जो लोग व्हाट्सएप पर पेमेंट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं उसमें कई बार फ्रॉड देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मोड एप्लीकेशंस आ रही हैं उन एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं ये फंक्शनैलिटी भी दी गई है। उसमें हो क्या रहा है कि पेमेंट तो वो कर दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले के पास पेमेंट नहीं जाता है, और जो करता है वो दिखा देता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, आपके पास नहीं पहुंचा तो आपके सर्वर की प्रॉब्लम है। तो ऐसी शिकायतें बहुत मिली व्हाट्सएप को, तो उस वजह से बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पर बैन किए गए हैं। 2 रीज़न तो मैंने आपको ये बताया। तीसरा रीज़न इसमें यह है कि जो अश्लील चीज़ें हैं, अश्लील एडल्ट हम जिसे बोलते हैं कि एडल्ट जो मटेरियल है जो व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल किया जाता है, या किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, या कोई ऐसा वीडियो आपको भेजा जा रहा है जिसका सत्यता से कोई भी सरोकार नहीं है, और कोई ऐसा वीडियो वायरल करना चाह रहा है, तो उस केस में भी व्हाट्सएप ने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई ऐसी ही निरंतर चलती रहेगी। तो पहला यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप करके कहीं पे भी मत जाइएगा। अगर आपने कहीं पर भी स्किप किया तो प्रॉब्लम आपको आएगी, फिर आप कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था ये बात। तो सारी चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद ही आगे शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट्सएप के ऑफिशियल अपडेट जो आते हैं वो प्ले स्टोर पर आते हैं और iOS पर आते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी कभी भी आप डाउनलोड ना करें। जो व्हाट्सएप की तरह दिखते हैं उन एप्लीकेशंस को कभी डाउनलोड ना करें, क्योंकि नेक्स्ट जो अपडेट है वो इसी से जुड़ी हुई ही है। अब जो नेक्स्ट अपडेट आती है वो आती है कि आज 348 ऐप्स को यहाँ पर बैन किया गया है। अब ये जो ऐप्स थी इसमें व्हाट्सएप की भी कई सारे मोड एप्लीकेशंस थी, उनको बैन किया गया है, क्योंकि इनका बेसिकली यूज़ क्या हो रहा था कि आपका जो डेटा था उसको इंडिया में ना रख के, मतलब इंडिया में सेंटर ना बना के उसके डेटा को बाहर भेजा जा रहा था। मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन जो है काम वो इंडिया में कर रही है, लेकिन उसका जो डेटा सेंटर है वो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में है, और वो कंट्री में है जिस कंट्री से हमारी यहाँ पर ट्रेडी नहीं है, यानी कि हमारी संधि नहीं है, हम उनसे डेटा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उनको यहाँ पर सोल्ड आउट किया जा रहा था, इस वजह से इनको बैन किया गया। साथ साथ चीनी ऐप, खास तौर से चीनी जो लोन की ऐप्स हैं उनको यहाँ पर बैन किया गया है। आपने पिछले दिनों नोएडा में एक केस सुना होगा कि 5,000 का लोन उस व्यक्ति ने लिया था और उसको 1 लाख रुपए जो हैं वो देने पड़ गए थे। तो इस तरह की जो फर्जी लोन की ऐप चल रही हैं उन्हें भारतीय सरकार ने आज पूरी तरह से बैन कर दिया है, और ये कार्रवाई दिसंबर तक यूं ही चलती रहेगी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी लुक्रेटिव ऐड आती है, या प्ले स्टोर पर अगर आपको कोई ऐसा ऐप दिखता है जो आपसे कहता है कि 5,000 रुपये ले लो, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही उस ऐप में
अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐप धोखाधड़ी कर रही है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें प्ले स्टोर पर भी, और साथ साथ भारत सरकार का जो IT डिपार्टमेंट है आप उसमें भी उसकी शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 अपडेट हैं। 22 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। क्यों करे गए हैं बैन, मैंने आपको बता दिया। साथ साथ 348 चाइनीज़ प्लस इंडियन ऐप्स यहाँ पर बैन की गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।